हो गया है एक विधायक प्रेम सिंह पटेल। 5 साल पहले रमेश पटेल विधायक रहा था, वो भी लापता है। राज्यसभा सांसद भी लापता है, सांसद भी लापता है यहाँ के। तो इस बार हम सांसद जी लापता हो गए हैं और ढूंढने की कोशिशें जारी है। पूरा गांव पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल को ढूंढ रहा है कि कहीं तो मंत्री जी दिख जाए, लेकिन मंत्री जी लापता है। इसलिए बैनर और पोस्टर भी तैयार हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है सब बताएंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह की खबर आपको लगातार मिलती रहे। प्रदेश की सरकार विकास के लाख दावे और मूलभूत सुविधाओं को देने के वादे करती है। हर मंच, हर सभा में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य दर्शाती है, लेकिन इसके उलट लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। हम बात कर रहे हैं जिले के बड़वानी विधानसभा के पार्टी विकास खंड की, जो प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का विधानसभा क्षेत्र है, जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। गांव के लोगों ने गांव की सीमा पर बैनर पोस्टर लगाकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं के गांव में न आने के पोस्टर लगा दिए हैं। विधानसभा के पार्टी विकास खंड के ग्राम सेमलेट के गांव खारिया भादल में करीब 1000 से ज्यादा परिवार हैं। हम मतदाता की बात करें तो करीब 500 से ज्यादा मतदाता यहां हैं। ग्राम पंचायत सेमलेट के ग्राम खारिया भादल के ग्रामीण किशोर ने बताया कि गांव में सड़क नहीं है। सेमलेट से भादल गांव आने के लिए सड़क नहीं है। बिजली का कोई समय नहीं है, कभी 2 घंटे तो कभी 3 घंटे मिल रही है। सड़कें बनी हैं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी सड़क की दरकार है, जिनके लिए लोग आवेदन निवेदन करते थक हार गए हैं। शिक्षा की बात करें तो स्कूल बना दिए गए, लेकिन टीचर नहीं है। कोई भी शिक्षक यहां आना पसंद नहीं करता। यह बड़वानी जिले का आखिरी गांव है। हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे कैसे रहते होंगे और क्या क्या सुविधाएं मिलती होंगी। आजादी के 76 साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हम बड़वानी विधानसभा के ग्राम बादल पहुंचे हैं, जो कि बड़वानी जिला मुख्यालय से करीब 70 से 75 किलोमीटर दूर है। यह विधानसभा का लास्ट गांव है, जहां पर लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। कई मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी गांववासी तरस रहे हैं। कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। इस बार गांव वालों ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। हमने गांव की सीमा में जैसे ही प्रवेश करा, वैसे ही हमें अलग अलग तरह के बैनर लटके हुए मिले, जहां पर क्या है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, विधायक लापता है, सांसद लापता है, राज्यसभा सांसद लापता है, कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे गांव पर वोट के लिए नहीं आए। 2023 के विधानसभा चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं। इस तरीके के बैनर गांव में टंगे हुए हमें मिले। हम ग्राम पंचायत बादल पहुंचे। ग्राम पंचायत बादल पर ये गांव के महिला पुरुष खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है, इस तरीके के बैनर पोस्टर क्यों लगाए इन लोगों ने, क्यों लगाए इस तरीके के बैनर? ये हमने एक तो हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, रोड भी नहीं है, बिजली है, बिजली भी कई खाली तार रहती है, बाकी समय हमको नहीं चलती नहीं। यहाँ पे ना तो स्वास्थ्य केंद्र है, ना कोई रेशन का दुकान है। तो इसलिए हम इस बार ठाने हैं कि हम वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी वालों का हम वोट नहीं देंगे। यहाँ का सांसद भी लापता है, विधायक भी लापता है। विधायक यहाँ का 25 साल हो गया है एक विधायक प्रेम सिंह पटेल। 5 साल पहले रमेश पटेल विधायक रहा था, वो भी लापता है। राज्यसभा सांसद भी लापता है, सांसद भी लापता है यहाँ के। तो इस बार हम एक भी वोट नहीं डालेंगे। काम नहीं होता है तो हम वोट क्यों डालेंगे? क्योंकि हम यहाँ से पहला वोटिंग हमारा ही गिरता है, क्योंकि हमारा सबसे पहला 1 नंबर मतदान केंद्र आता है। तो हमने इसलिए ठाना है कि काम नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। काम नहीं तो वोट नहीं। लोग नाराज है, लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। लोगों को कहना है कि 25 साल से प्रेम सिंह पटेल विधायक है, मगर आज तक वो ग्राम पंचायत बादल नहीं आए हैं। 25 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आज उनको मजबूरी वश उन्होंने पोस्टर लगाया है कि विधायक लापता है। किस तरीके की समस्या आती है गाँव में? सर, हमारे गांव में एक तो सेमलेट से भादल तक का रोड इतना खराब है, जहां हमारे गांव में से जो भी लोग बीमार पड़ जाते हैं, उसको हम झोली बना के उठा के सेमलेट तक ले जाते हैं। ऐसा 8-10 किलोमीटर रोड है। जो ज्यादा गंभीर बीमारी हो तो वो उसको वहां गाड़ी तक पहुंचाते उसका मृत्यु भी हो जाती है।
तो ऐसा ऐसा हमारा रोड भी बहुत गंभीर ज्यादा खराब है। इसलिए हम इस बार सब गांव वालों ने तय किया है, जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। अगर वोट चाहिए तो जो भी पार्टी हो, जो भी सरकार भी हो, वो आए, पहले बात करे, हमारा रोड का अगर फैसला करे। अगर चुनाव से पहले अगर रोड नहीं बनता है तो इसका एस्टीमेट तैयार करे, उसके बाद अगर हमसे वोट मांगे तो हम वोट देंगे। इससे पहले हम वोट नहीं देंगे। पहले काम हमारा पक्का होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के पास गए थे आप, विधायक, सांसद या प्रशासन या सरकार के पास गए थे आप लोग? हाँ, मांग को लेकर गए थे। एक बार तो हमने जनसुनवाई भी दिए है, सांसद को भी दिए है, राज्यसभा सांसद को भी दिए है, लेकिन वो आवेदन ले लिए हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आज तक रोड बना ही नहीं है। हमने बार बार उनको निवेदन भी किया, आज तक यहाँ कोई सोचे तो विधायक आज तक नहीं आया बादल में। बाकी छोटे मोटे उनके से जो साथी वो आते हैं, लेकिन विधायक तो अभी तक बादल में आया ही नहीं। भले कांग्रेस का हो कि बीजेपी का हो, कोई भी विधायक बादल में आज तक नहीं आया है। क्या अभी किस तरीके की समस्या आप लोग झेल रहे हैं? मरीजों को कैसे ले जाते हो? पानी के लिए कहाँ जाना पड़ता है? किस तरीके की परेशानियां उठानी पड़ती है? पानी की मेन चीज तो यहाँ अभी तो ठीक है, बरसात चालू हो गई तो पानी आ गया कुएं में, लेकिन गर्मी में इतनी दिक्कत होती है पानी की कि लोग रात रात भर वहाँ पे कुएं और जो झीलें होती है वहाँ पे लाइन लगा के बैठते हैं ताकि एक एक लोग पानी भरते हैं। और बाकी जो समस्या है, मेन चीज तो रोड की समस्या है। रोड की वजह से क्या है, गांव में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लोगों को आज भी बीमार हो जाए तो झोले में डाल के ले जाना पड़ता है, और ज्यादा कुछ स्थिति हो तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। एम्बुलेंस बुलाते हैं हम यहाँ से तो सेमलेट तक हमको उठा के ले जाना पड़ता है मरीज को। एम्बुलेंस आती है वो समय पे नहीं आती है। ऐसी मतलब इतनी गंभीर समस्या है यहाँ की कि अब हमने तय किया है कि जब हम वोट डालते हैं तो हमारी वोट की कीमत क्या है। जब हम हर बार चुनाव के समय पे सब आते हैं, वोट दे, हम दिया भी है क्योंकि हम किसी वोट का हम सम्मान करते हैं, हम इसका कोई वो नहीं कर रहे। लेकिन जब हम वोट डाले तो उसकी कुछ हमको उसका कीमत भी तो मिलनी चाहिए कि उसका क्या है। हम मतलब उनको फालतू वोट दे रहे, उनको जिता रहे तो क्या मतलब है, जब हमारी आवाज ही नहीं उठा रहे, आगे हमारा गाँव का विकास ही नहीं हो रहा है। तो हमने इस बार सोचा है कि जब तक हमारा काम नहीं होगा जब तक हम वोट नहीं डालेंगे। संख्या क्या हम बात करें, कितने परिवार रहते हैं और कितने वोटर हैं यहाँ पर बादल में 500 के वोट मतदाता है और 1000 के लगभग जनसंख्या है बादल की। तो हमने सभी ने मिलकर तय किया कि इस बार हम काम नहीं तो वोट नहीं। हम गांव की बात करें तो 1000 लोगों का परिवार यहाँ पर है, करीब 500 से ज्यादा मतदाता है यहाँ पर, और इन्होंने इस बार यह ठान लिया है कि जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं। वहीं जनप्रतिनिधियों को भी चेतावनी दी है, साथ ही सरकार पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल आज खुलती हुई नजर आ रही है। गाँव में के लिए, रोड के लिए परेशान हो रहे लोग। हमारे साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन के राहुल यादव है। राहुल जी, किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? जैसे आज़ादी के बाद जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे बिजली, रोड, स्वास्थ्य सुविधा जो होना चाहिए आज तक नहीं है। यहाँ पे जो स्कूल बना है, बिल्डिंग बना है, आज भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के नवनिर्माण अभियान की तरफ से जीवनशालाएं चल रही है। ऐसी स्थिति जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए वो नहीं है, और इतना आज़ादी के बाद नहीं हुआ। तो इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है, और सामूहिक अधिकार इनको जो मिलना चाहिए, वन पे जो अधिकार है उनका नहीं हुआ है। ऐसी सब दिक्कतें हैं जिसका आज भी, तो इसलिए लोगों ने तय किया कि हम मतदान नहीं करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। राहुल, हम बात करें कि यहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री है, एक राज्यसभा सांसद है, एक लोकसभा सांसद है, उसके बाद भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों, यहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि 25 साल हो गए हैं प्रेम सिंह पटेल को, आज तक वो बादल नहीं आए। 5 साल रमेश पटेल ने निकाले बीच में, वो भी बादल नहीं आए। कैसे जनप्रतिनिधि है? जैसे जो जनप्रतिनिधि जैसे विधायक 25 साल हो चुके, एक बार भी नहीं गांव में आए, तो किसी विधायक मतलब जो हर बार मतदान का अपना प्रयोग करते हैं, जैसे संविधान में जो लिखा है लोकतांत्रिक अधिकार जो अपनी बात है वो नहीं उठाते, सांसद हो या विधायक हो, राज्यसभा सांसद हो, नहीं उठाते, तो इसके लिए संघर्ष करना पड़े। तो ये लोगों ने बहिष्कार करने का एक विचार लिया है, पूरे लोगों ने बैठ के सामूहिक निर्णय लिया है कि हम बहिष्कार करेंगे पूरा वोट का। जब तक हमको रोड नहीं होता है या पानी की सुविधा नहीं होती, जब तक हम इसका बहिष्कार करेंगे। यह है बड़वानी जिले की बड़वानी विधानसभा का सबसे आखिरी गांव बादल, जहां पर रोड के लिए लोगों ने हंगामा किया है, रोड के लिए अड़े हुए हैं, मतदान का बहिष्कार करने की बात की है, और उन्होंने कहा है कि जब तक रोड नहीं वोट नहीं। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, कहा है कि कई बार जनसुनवाई में आवेदन दिया है, राज्यसभा सांसद से मिले हैं, लोकसभा सांसद से मिले हैं, साथ ही बड़वानी विधायक व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल से भी आवेदन देकर निवेदन किया है कि रोड बना दे, बिजली दे दे, पानी
पानी की व्यवस्था कर दें, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए इन्होंने यह कदम उठाया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा चुनाव में हम पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं, साथ ही जब तक रोड नहीं बनेगा जब तक वोट नहीं डालेंगे। द लपेटा के लिए सचिन राठौड़, बड़वानी से। क्या मतलब मतदान करके गांव में कोई भी सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो फिर वोट कोई भी जनप्रतिनिधि गांव में प्रवेश न करे जब तक हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा दी जाती, ऐसा कहना है इन ग्रामीणों का। भाजपा के बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद के लापता होने के पोस्टर बैनर लगाए गए, हाथों में तख्तियां लेकर जनप्रतिनिधियों के विरोध किए जा रहे हैं, लेकिन राजनेताओं को इससे शायद कोई असर ही नहीं पड़ता। अब देखना होगा कि आखिर कब इन्हें इनकी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। फिलहाल के इस खबर के लिए इतना ही। देखते रहिए द लपेटा।